विस्तार से देखेंगे। वह फिर से कुंभलगढ़ बनेगा प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एनटीसीए की आज की बैठक में कुंभलगढ़ पर होगा बड़ा फैसला। कुंभलगढ़ को लेकर आज एनटीसीए की बैठक पर टिकी हैं देश भर की निगाहें। राजस्थान के छठे टाइगर रिजर्व का सपना आज रफ्तार पकड़ सकता है। टेक्निकल कमेटी कुंभलगढ़ पहुंचेगी। बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव मंजूरी की सिफारिश बनी तो अंतिम अधिसूचना का रास्ता खुलेगा। अरावली में बाघों के नए भविष्य की नींव पड़ सकती है। रणथंभौर सरिस्का के बाद संरक्षण मानचित्र पर नया अध्याय उभरेगा। बाघ, लेपर्ड और अन्य वन्य जीवों को भी मजबूत संरक्षण कवच मिलेगा। राजस्थान के बाघ विस्तार विजन को मिल सकती है ऐतिहासिक मजबूती। वन्यजीव विशेषज्ञों और संरक्षण जगत की नजरें बैठक पर टिकी है। बता दें कि कुंभलगढ़ का फैसला बदल सकता है पश्चिम भारत की बाघ संरक्षण रणनीति को। आज का निर्णय साबित हो सकता है राजस्थान के वन्यजीव इतिहास में मील का पत्थर भी। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या एक और टाइगर रिजर्व मिलेगा? इसे लेकर बैठक पर नजरें टिकी हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर मेवाड़ को टाइगर स्थान मिल जाएगा। निश्चित तौर पर शिखा, देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम हमारे तमाम दर्शकों को, देश और प्रदेश के तमाम वाइल्ड लाइफ जगत के जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, वन्यजीव प्रेमी हैं, शोधकर्ता हैं, जितने भी, उन सभी को ये बताना चाहते हैं कि आज एक बड़ी खुशखबरी एनटीसीए की 20वीं जो बैठक है टेक्निकल कमेटी की, उससे निकल करके आ सकती है। हालांकि बैठक 2:30 बजे शुरू होगी, लेकिन इसमें 22 सूत्रीय एजेंडे में राजस्थान के 4 बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल हैं। सबसे बड़ा है कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने का। बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद टेक्निकल कमेटी में ये एजेंडे में पहुंचा है, क्योंकि पहले कमेटी बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट दी, फिर उस रिपोर्ट में संशोधन करने को कहा, लेकिन तमाम अटकलें दूर करते हुए, तमाम अड़चनों को दूर करते हुए अब टेक्निकल कमेटी में पहुंच गया और आज नोटिफिकेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि कुंभलगढ़ प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है और मेवाड़ में एक बार फिर से बाघों की यानी वनराज की दहाड़ गूंजते दिखाई देगी। और एक वृहद जो हम टाइगर कॉरिडोर की बात करते हैं, जिसको हम सीधे धौलपुर करौली से लेकर अगर हम सवाई माधोपुर की बात करें, बूंदी की बात करें, कोटा की बात करें, वहां से कुंभलगढ़ तक का एक बहुत बड़ा एक टाइगर कॉरिडोर बनेगा, जो निश्चित तौर पर एक मिसाल होगा। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह के टाइगर कंजर्वेशन के काम पिछले दिनों में हुए हैं, पिछले सालों में, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केंद्र के अंदर, तो राज्य के वन मंत्री भी अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं, संजय शर्मा, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से रुचि दिखा रहे थे इन तमाम प्रोजेक्ट को लेकर, कुंभलगढ़ को लेकर, तो कुंभलगढ़ का आज फैसला होना है और उम्मीद है कि आज कुंभलगढ़ को अनुमति मिल जाएगी। और निश्चित तौर पर कुंभलगढ़ प्रदेश का जब छठा टाइगर रिजर्व बनेगा तो एक वृहद लैंडस्केप तो तैयार होगा ही टाइगर कॉरिडोर के तौर पर, लेकिन इसमें बाघ संरक्षण के जो कार्य राजस्थान के अंदर हो रहे हैं उसको निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। दूसरे एजेंडे की हम बात करें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार इस बात को उठाता रहा है कि जिस तरह से 27 सालों के बाद जुलाई 2022 में सरिस्का का एक बाघ ST-24 निकल करके जमवारामगढ़ यानी जयपुर जिले में पहुंचा था, तो जयपुर जिले के अंदर 27 साल बाद किसी बाघ की दस्तक देखने को मिली थी। उसके बाद 2305 भी यहाँ पर आया और 4 साल से ये जो बाघ है 2.5 साल की अवस्था से होकर आज 6.5 साल का हो गया, लेकिन इसमें स्ट्रेस बढ़ रहा था क्योंकि इसको फीमेल पार्टनर नहीं मिल रही थी। और हम इस बात को बार बार उठा रहे थे कि यहाँ पर एक फीमेल को छोड़ा जाए ताकि इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो और जयपुर जिले के अंदर बाघों की आबादी भी बढ़े, ताकि टाइगर कंजर्वेशन के काम है उनको नई दिशा और दशा मिल सके। आखिर उस बात पर सुनवाई हुई, हमारी बात को भी सुना गया, फर्स्ट इंडिया न्यूज की बात को सुना गया और टेक्निकल कमेटी में आज इस मुद्दे को भी रखा गया। इसमें ST-22 जिसने अप्रैल 2024 के अंदर 4 शावकों को जन्म दिया था, उसमें एक फीमेल शावक है, उसको जमवा रामगढ़ के डिगोता और उसके आसपास के क्षेत्र में ट्रांसलोकेट करने की अनुमति आज जारी की जा सकती है। बहुत बड़ा फैसला होगा। साथ ही साथ रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो वहाँ RVT-7 जो कि आपको पता है कि कैप्टिव वाइल्ड से कैप्टिविटी और कैप्टिविटी से फिर वापस से रिवाइल्डिंग करने का जो प्रोसेस, यानी कि जो टाइग्रेस थी रणथंभौर की 114 T114 उसकी मौत हो चुकी थी और उसके नवजात शावकों को अबेड़ा टाइगर जो अबेड़ा जो बायोलॉजिकल पार्क है उसमें पाला गया था, लेकिन उसके बाद इसके जो मेल टाइगर है उसको RVTR भेजा गया था और फीमेल को मुकंदरा। तो इसको में रेडियो कॉलर लगा दिया गया, लेकिन इसमें अनुमति इस बात की मांगी गई थी क्या इसकी रिवाइल्डिंग की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साहसिक फैसला होगा और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व निश्चित तौर पर एक मिसाल पेश करेगा। तो आज अगर अनुमति मिली तो जल्दी अगले 8-10 दिन के अंदर ये जो RVT-7 जो है इसकी हार्ड रिलीज कर दी जाएगी जंगल में और इस बात की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर हैं सुगनाराम जाट, वहाँ के जो DCF हैं अरुण कुमार, वो तमाम इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी रिवाइडिंग हो जाए। तो ये भी एक नया और एक
अनूठा प्रयोग है। इसके साथ साथ एक चौथा जो एजेंडा है राजस्थान का, वो है रणथंभौर को लेकर, क्योंकि रणथंभौर के अंदर किस तरह से वहाँ के जो पानी के, वहाँ की मृदा के, यानी वहाँ की जो मिट्टी है उसके नमूने लिए जाएं, ताकि वहां पर भविष्य में किस तरह के जो रिसर्च जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो निश्चित तौर पर आज राजस्थान के महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल हैं 22 सूत्रीय एजेंडे में। और आज अगर एनटीसीए से अनुमति मिलती है तो हमको 4-4 सौगातें, 4-4 खुशखबरी एक साथ मिलेंगी। यानी जयपुर की धरती पर पहली बार वाइल्ड के अंदर कोई टाइग्रेस देखने को मिलेगी। कुंभलगढ़ छठा टाइगर रिजर्व बन जाएगा प्रदेश का। रणथंभौर के अंदर शोध कार्य एक नई दिशा और दशा लेंगे। और रामगढ़ विषधारी के अंदर भी इतिहास रचा जाएगा, जब वाइल्ड से कैप्टिविटी और कैप्टिविटी से वापस रिवाइल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक है, 2:30 बजे बैठक शुरू होगी, तो सबकी निगाहें उसके ऊपर टिकी हैं, पूरी देश की निगाहें उसके ऊपर टिकी हैं। और जब बैठक समाप्त हो जाएगी तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ही सबसे पहले इस बात की खुशखबरी देगा कि कुंभलगढ़ को प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। और किस तरह से एनटीसीए ने ST-22 की जो फीमेल शावक है, जो फीमेल सब अडल्ट है, उसको भी जयपुर के अंदर ट्रांसलोकेट करने की अनुमति दे दी। बिल्कुल निर्मल जी, परियोजना को मंजूरी की बात हो या फिर तकनीकी बैठक, आज का दिन प्रक्रियाधीन प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत दिन बन सकता है क्या? इसी का हम सभी को इंतजार है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।